बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 10 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले एक मुख्तसर क्लिप मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं और उस क्लिप को सुनने के बाद मैं अपना तबसरा और तज्जिया आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन, पहले वो क्लिप आप सुन लीजिएगा प्लीज। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना सीसी का मीटिंग बुला रहे हैं। वहाँ इत्तेसाद साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। नाजरीन, 8 दिसंबर को पीडीएम ने अपने इजलास में इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया और इसके लिए 31 दिसंबर तक डेडलाइन मुकर्रर की कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियां अपने पार्टी कायदीन को इस्तीफे सबमिट कराएंगे। नाजरीन, इस हवाले से तफसीली गुजारिशात मैं अपनी कल की वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि आखिर 31 दिसंबर तक की डेडलाइन क्यों मुकर्रर की गई है। तो इस हवाले से नाजरीन, मैंने गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि इन पार्टियों के अक्सरियती अराकीन जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं, दे आर नॉट विलिंग टू टेंडर रेजिग्नेशन और उन्हें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए इन्होंने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर की और ये अपने ही पार्टी के अराकीन को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और उन्हें इस्तीफों पे आमादा करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से तफसीली गुजारिशात आप मेरी कल की वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। सरदस्त बिलावल जरदारी के इस जवाब पे आते हैं। नाजरीन, बिलावल जरदारी से एक सहाफी ने कल इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से सवाल पूछा और बिलावल जरदारी जवाब क्या दे रहे हैं कि हम इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से जो मामला है वो पार्टी की सीईसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तमाम अराकीन को इनवाइट किया जाएगा, एतजाज एहसन को इनवाइट किया जाएगा और तमाम अराकीन से राय लेने के बाद, ओपिनियन और इनपुट लेने के बाद हम इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। नाजरीन, 2-3 बातें जरूर जहन नशीन कर लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि जब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि ये फलां मामला जो है हम पार्टी की सीईसी यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी पाओ, यानी कि चौधरी शुजात हुसैन का जो एक मशहूर तकिया कलाम है ना कि मिट्टी पाओ, यानी कि इस मामले को दफन समझें, खत्म समझें या इसको यूं समझ लें कि फिर असी ना ही समझिए। क्योंकि नाजरीन, ये बात भी आप लोगों के इल्म में है और इस हवाले से 1% भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी में सीईसी की कतई तौर पे कोई अहमियत, कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। ये महज दिखावा है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक और मज़मूम कोशिश है। नाज़रीन, आप लोगों को याद है कि कायम अली शाह जो है उन्होंने 1970 का इलेक्शन लड़ा था, 1970 का, ठीक है, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे गालिबन उनके दस्तखत मौजूद हैं। इसके अलावा एतजाज एहसन ने 1977 का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन एतजाज एहसन गुज़श्ता 2-3 रोज से टीवी टॉक शोज में आ रहे हैं और इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जब 8 दिसंबर को खड़े होकर इज्तिमाई इस्तीफों का महज दिखावे के लिए ऐलान किया था, तो उस पे भी इन्होंने एतजाज एहसन तक से जो है मुशावरत नहीं की। तो इनकी अपनी पार्टियों के अंदर नाजरीन जमहूरियत मौजूद नहीं है और लोगों को ये इस तरह गुमराह करते हैं कि हम जमहूरियत की बालादस्ती और सिविल बालादस्ती के लिए जो है ना जंग लड़ रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक शख्स ने 1970 का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, कायम अली शाह ने, जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे गालिबन उनके दस्तखत मौजूद हैं। वो पार्टी के चेयरमैन
नहीं बन सकते, लेकिन जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं बिलावल जरदारी को, वो पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं। आप बताइए ना, क्या इससे बढ़ के जमहूरियत की कोई तजलील, तहकीर और तौहीन हो सकती है? और ये लोग कहते हैं कि हम इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। एक शख्स को 50 साल हो गए हैं इस सियासत में, सियासत के पुरखार मैदान में, वादी कारजार में कदम रंजा हुए, लेकिन वो नहीं बन सकता। इसलिए ये बात करना कि पार्टी की सीएसी में ये सब कुछ डिस्कस होगा, ये बिल्कुल दिखावा है, झूठ है, मकर है, फरेब है, अयारी है, मकारी है, और लोगों को, मासूम लोगों के जहनों को एक बार फिर गुमराह करने की साजिश है। नाजरीन, 2 एग्जांपल्स क्विकली मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूं। एक ये कि जब नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के साथ डील करके फरार हुए थे, तो उस वक्त पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी वो जेल में मौजूद थी, जेलों में कैद थी। जावेद हाशमी, गौस अली शाह, उन्हें कानो कान खबर तक नहीं हुई। वो लोग जो नवाज शरीफ की वजह से जो है जेलों में कैद थे, नवाज शरीफ ने कानो कान खबर नहीं दी और अपने पूरे टब्बर समेत, अपने बावर्चियों समेत, अपने 100 सूटकेसों समेत जो है वो जिला वतनी के लिए तैयार हो गए, बैरून मुल्क फरार हो गए। जिला वतनी के लिए नहीं, सॉरी, डील करके, एनआरओ करके, रियायत तलब करके जो है ना वो बैरून मुल्क फरार हुए और अपने लोगों को खबर तक भी देना उन्होंने गवारा नहीं किया। इसके अलावा नाजरीन, आर्मी चीफ की मुद्दत तौसीर के हवाले से एक मामला हाल ही में जो है ना पेश आया था, आप लोगों के इल्म में होगा। तो उस वक्त भी नून लीग से कहा जा रहा था कि आप जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीर या एक्सटेंशन के हवाले से आप एक क्लियर कट मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने पेश कर दें। आप लोगों को शायद याद हो या ना हो नाजरीन, अब जाहिर है एक मुख्तसर वीडियो में मैं तमाम क्लिप्स आप लोगों की खिदमत में पेश नहीं कर पा रहा। ख्वाजा आसिफ काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हिदायत दी हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हिमायत की जाए। यानी उस वक्त जो है ख्वाजा आसिफ के बकौल के किसी से भी मुशावरत नहीं की नवाज शरीफ ने, कोई सीईसी वगैरह का कोई चक्कर वक्कर नहीं था उस वक्त नाजरीन, ठीक है, और अब भी नहीं है। तो उस वक्त कई पार्टी रहनुमाओं ने आवाजें उठाना शुरू कर दी कि मियां साहब ने तो हमें बताया ही नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं है, सीनियर लीडरशिप से राय तक तलब नहीं की और हुक्म दिया ख्वाजा आसिफ के जरिए, ख्वाजा आसिफ के जरिए डायरेक्ट भी नहीं दिया कि सब के सब लाइनों में लग जाओ और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हिमायत करो। यह है इनकी सीईसी की जो है ना कुल हैसियत और कुल कायनात और कुल वक़्त, ठीक है। और नाज़रीन, अब मैं आपको अंदरूनी खबर एक बता दूं। इस खबर से यह साबित होता है कि पीपल्स पार्टी ने इज्तिमाई इस्तीफे न करने का फैसला किया है। सीईसी का मतलब है कि मिट्टी पाओ, और अब फजलुर रहमान और मरियम नवाज की दौड़े लग चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी ने अंदरूनी खाना क्या कहा है नाजरीन? आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि लेट्स सपोज हम इज्तिमाई इस्तीफे दे देते हैं और नए इलेक्शन का इनेकाद होता है, तो हमें हासिल क्या होगा, हमें फायदा क्या होगा, हमारी इसमें मनफियत क्या है, व्हाट वी कैन गेन। अब आसिफ जरदारी ने एक दलील दी है कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकती, और माशाल्लाह आसिफ जरदारी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया है। ओके, अब नए इलेक्शन अगर होते हैं तो वहां पे मुकाबला होगा नून लीग के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, या नून लीग जीतेगी या पीटीआई जीतेगी। जो भी पार्टी पंजाब में जीतेगी वो मरकज में हुकूमत बनाएगी। अब फर्ज किया नून लीग पंजाब में जीत जाती है और उसके बाद वो वफाक में हुकूमत बनाती है, तो क्या आसिफ जरदारी को और पीपल्स पार्टी को कितने नफलों का सवाब मिलेगा? आप मुझे बताइए। क्या वो पागल हैं कि अपने सियासी दुश्मन को, सियासी जो हरीफ है उसको जो है ना हुकूमत जो है वो प्लेट में पेश कर दे? और लेट्स सपोज पीटीआई जीतती है पंजाब में तो फिर मरकज में भी वो हुकूमत बनाएगी, तो पीपल्स पार्टी को हासिल क्या होगा? क्योंकि और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज नए इलेक्शंस होते हैं और सिंध से जो है डेफिनेटली पीपल्स पार्टी एक बार फिर जीत जाएगी, तो ये किस कदर की जो है ना एक मोहमल और बेसूद किस्म की मश्क होगी कि पीपल्स पार्टी को नए इलेक्शन के इनेकाद के बाद भी, यानी वो रिजाइन कर दें सिंध हुकूमत से, फिर जो है ना वो नए इलेक्शन में अरबों रुपए खर्च करके दोबारा सिंध हुकूमत में जीत जाएं और सिंध में हुकूमत बनाएं। तो आप बताइए कि ऐसा फैसला तो कोई मखबूतुल हवास शख्स ही कर सकता है। और इसके अलावा नाजरीन, अगर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत डिसॉल्व कर देती है तो सिंध के लिए
जो सेनेट में मखसूस नशिस्तें हैं वो नशिस्तें पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जुमातों को हासिल हो जाएंगी अभी जो मार्च में इलेक्शन होने हैं। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि इस किस्म का फैसला जो है वो बिल्कुल कतई तौर पे मंतकी तौर पे जो है वो काबिल कबूल नहीं है, इसलिए पीडीएम के टूटने के शदीद खदशात मौजूद हैं। उस हवाले से तफसीली गुजारिशात में आने वाली वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। सर-ए-दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।